हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इन्हीं सब पॉइंट्स से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। जो आज का टॉपिक है वो तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ पॉइंट हैं और कुछ उपसर्ग से संबंधित प्रश्न हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। रिवीजन और प्रैक्टिस तो कंटिन्यू होते रहना चाहिए, है ना। रिवीजन और प्रैक्टिस होगा तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा, कमांड होगा। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला पॉइंट देखिए करें, काटना का तत्सम कीर्तन। काटना का तत्सम कीर्तन है तो कंघी का तत्सम कंकति। कंघी का तत्सम कंकति देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं काटना का तत्सम कीर्तन है तो कंघी का तत्सम कंकति। चख का तत्सम चक्षु है तो चाक का तत्सम चक्र। ढीठ का तत्सम धृष्ट तो दीठ का तत्सम दृष्टि। ढीठ का तत्सम धृष्ट है तो दीठ का तत्सम दृष्ट। सोठ का तत्सम सुष्टि है तो पसीना का तत्सम प्रस्वेद। पसीना का तत्सम प्रस्वेद। केकड़ा का तत्सम करकट तो कूची का तत्सम कुर्चिका। कुम्हड़ा का तत्सम कूष्मांड। कुम्हड़ा का तत्सम कूष्मांड है तो खीर का तत्सम क्षीर। खीर का तत्सम क्षीर। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। कह रहे हैं खत्री का तत्सम क्षत्रिय है। खत्री का तत्सम क्षत्रिय है तो खांसी का तत्सम कास। खांसी का तत्सम कास। अगला पॉइंट, खप्पर का तत्सम खरपर। खप्पर का तत्सम खरपर है तो खंडहर का तत्सम खंडगिरा। खंडहर का तत्सम खंडगिरा। गोबर का तत्सम गोमय है तो गणेश का तत्सम गणेश। गोबर का तत्सम गोमय। गोबर का तत्सम गोमय है तो गणेश का तत्सम गणेश। गेंद का तत्सम कंदुक तो गड्ढा का तत्सम गर्त। देख लीजिए, गड्ढा का तत्सम गर्त। गेहूं का तत्सम गोधूम है तो गौना का तत्सम गमन। गेहूं का तत्सम गोधूम तो गौना का तत्सम गमन। कौवा का तत्सम काक है तो कछुआ का तत्सम कच्छप। कछुआ का तत्सम कच्छप। अगला पॉइंट, कंधा का तत्सम स्कंध है तो कसौटी का तत्सम कर्ष पट्टिका। कसौटी का तत्सम कर्ष पट्टिका। देखिए, कंधा का तत्सम स्कंध है तो कसौटी का तत्सम कर्ष पट्टिका। कपास का तत्सम करपास है तो कैथा का तत्सम कपित्थ। कपास का तत्सम करपास है तो कैथा का तत्सम कपित्थ। कूदना का तत्सम कूर्दन है तो कुंजी का तत्सम कुंजिका या कुंजिका। इस तरह से देख रहे हैं, कूदना का तत्सम कूर्दन है तो कुंजी का तत्सम कुंजिका है। काढ़ा का तत्सम क्वाथ है। काढ़ा का तत्सम क्वाथ है तो खार का तत्सम होगा छार। खार का तत्सम छार। खान का तत्सम खनी। खान का तत्सम खनी है तो खजूर का तत्सम खरजूर। खजूर का तत्सम खरजूर। खैर का तत्सम खदिर। खैर का तत्सम खदिर है तो गगरी का तत्सम गरगर। गगरी का तत्सम गरगर। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप लोग श्रृंगाड़ा का तत्सम देखिएगा। श्रृंगाड़ा का तत्सम क्या होता है देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगाड़ा का तत्सम देखिएगा। श्रृंगाड़ा। कुछ और पॉइंट है, उस पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, है ना। आप सभी लोग बने रहिए, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है ना। महत्वपूर्ण तथ्य, तद्भव तत्सम अर्ध तत्सम। तद्भव आन, तत्सम आज्ञा, अर्ध तत्सम आज्ञा। बच्चा तद्भव है वत्स, तत्सम है बच्छ, ये अर्ध तत्सम। आग तद्भव अग्नि, तत्सम अगिन, अर्ध तत्सम।
काज तद्भव कार्य तत्सम कारज अर्ध तत्सम। आखर या अक्ष तद्भव है अक्षर तत्सम अक्षर ये वाला अक्षर अर्ध तत्सम। ये देखिए टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है ना, जो टीजीटी पीजीटी की बुक है उसमें से ये पॉइंट दिए हुए उसी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है ना, देख लीजिए मार्केट में अगर हो तो ले लीजिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने में। बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न दिए हों, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए लिखा हुआ कह रहे हैं री स्रा शा बड़ा श वर्ड युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं, प्रायः तत्सम होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में छा वर्ड होते हैं वे प्रायः होते हैं तत्सम। बहुत इम्पोर्टेंट है। अति अति अधि अनु अप अभि औ उत प्रति सम इत्यादि उपसर्गों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः होते हैं तत्सम। क्या तत्सम। अनुनासिक युक्त वर्ड होते हैं तद्भव। हिंदी भाषा की बोलियों के शब्द होते हैं तद्भव। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला टॉपिक उपसर्ग है, उस पर चर्चा करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला देख लीजिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है ना। उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ नई विशेषता प्रतिकूलता प्रकट करते हैं कहलाते हैं उपसर्ग। सुफल वियोग मार्मिक तथा लापरवाह शब्दों में से उपसर्ग से बने शब्द हैं। सुफल में सु उपसर्ग है, वियोग में वि उपसर्ग है, मार्मिक में लापरवाह में ला उपसर्ग है। देख लीजिए अगला पॉइंट कह रहे हैं नपुंसक समालोचना दर्शन तथा अतिशय में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है दर्शन। जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है दर्शन। अर्थ की दृष्टि से अव परि अप तथा दूर में से भिन्न उपसर्ग है परि। अव आप तथा दूर का प्रयोग हीनता के संदर्भ में होता। किसके? हीनता के। अगला पॉइंट मिलान अधर्म सुपुत्र सुकर्म में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है मिलान। जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है मिलान। देखिए उपसर्ग लगा है, उपसर्ग को अगर हम लोग ना उसमें से अलग करें तो उसका भी एक अर्थ होना चाहिए, अर्थहीन नहीं, अर्थ होना चाहिए। जैसे अधर्म में है आ उपसर्ग लगा है धर्म हो जाएगा तो धर्म है, धर्म का भी एक मीनिंग हो जाएगा। दशक पराजय लालिमा तथा कारीगर में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग लगा है पराजय। दशक पराजय लालिमा तथा कारीगर में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग लगा है पराजय। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग है तो अनंग शब्द में उपसर्ग है अन्य। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग है तो अनंग शब्द में उपसर्ग है होगा अन्न। भरपूर भरतार भरसक भरपेट में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आजन्म आकर्षक आगमन तथा आदरणीय में से वह शब्द जिसमें आ उपसर्ग नहीं है आदरणीय। इसमें आ उपसर्ग नहीं है आदरणीय। कह रहे हैं कुख्यात कुलीन कुचाल कुयोग में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है कुलीन। क्या? कुलीन। अनादर अनभ्यस्त तथा अनादि शब्द में उपसर्ग लगा है अन। अभिमान अभाव अनजान अवमान में से वह शब्द जिसमें आ उपसर्ग लगा है अभाव। अनुमान अतिथि अतिथि अनुमान अतिथि आघात आगमन में से वह शब्द जिसमें आ उपसर्ग लगा है अतिथि। निगाह निवाला निढाल तथा निशाचर में से
उपसर्ग युक्त शब्द है निढाल, कुनकुना, कुदरत, कुढ़ंग, कुढ़न, कुनकुना, कुदरत, कुढ़ंग। कुढ़न में से वह शब्द जो उपसर्ग युक्त है कुढ़ंग। कुपुत्र, कुमार्ग, कुपथ तथा कुसुम में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है कुसुम। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग जुड़ा है जो परामर्श शब्द से उपसर्ग है परा। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग जुड़ा है जो परामर्श शब्द से उपसर्ग है परा। प्रश्न, अधिकार, प्रतिष्ठा, संस्कार में से वह शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है प्रश्न। प्रश्न। संस्कार तथा संकल्प शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सम। संस्कार तथा संकल्प शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सम। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दिए हुए हैं। कुछ और पॉइंट हैं उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे सम उपसर्ग युक्त शब्द हैं संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, सन्मार्ग, संसर्ग इत्यादि, है ना। संरक्षण, समधन, आरक्षण, है ना। आघात शब्द में आ उपसर्ग है तथा घात मूल शब्द है, तो अनुमान शब्द में उपसर्ग मूल शब्द अनु हो जाएगा उपसर्ग तथा मान हो जाएगा मूल शब्द। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए हुए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। बिन उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। बिन उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं बिन जाना, बिन देखा, बिन चखा, बिन काम, बिन ब्याह इत्यादि। प्रति उपसर्ग से बने शब्द हैं प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष इत्यादि। वि उपसर्ग से बने शब्द हैं विज्ञान, विस्मरण, विदेश इत्यादि। निर उपसर्ग से बने शब्द हैं निर्बल, निर्मल, निर्दोष। दुर उपसर्ग से बने शब्द हैं दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्घटना। अधि उपसर्ग से बने शब्द हैं अधिपति, अधिसंख्या, अध्यक्ष, अधिकरण इत्यादि। अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुरूप, अनुशासन, अनुवाद, अनुज, अनुचर इत्यादि। तो सब प्रश्न हैं, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सब हैं। कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं प्रत्यय से संबंधित, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है प्रत्यय। अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द होता है अविकारी। प्रत्यय शब्द अविकारी होता है। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के मुख्यतः भेद होते हैं दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कहा जाता है कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु मूल रूप के साथ लगकर निर्माण करते हैं संज्ञा और विशेषण का। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं तथा इनके योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं तद्धितांत प्रत्यय शब्द। हिंदी भाषा में कृत प्रत्यय के भेद हैं 5: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कारकवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लग कर कर्तावाचक क्रिया को करने वाला शब्द का निर्माण करते हैं कहलाते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तवाचक कृत प्रत्यय। कह रहे हैं जातक, तारक, पावक, लेखक, घातक, वाचक आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय हैं अक प्रत्यय। जातक में अक, तारक में अक, पावक में अक, लेखक में अक, घातक में अक, वाचक में कौन सा प्रत्यय? अक। अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं कारक, धारक, धावक, नाशक, गावक, पाठक आदि। फिर पॉइंट अगला कह रहे हैं मूल भूल एवं धूम धातु में अक्कड़ प्रत्यय के लगने से मानने वाले शब्द हैं भूलक्कड़, घूमक्कड़, है ना। भूल एवं घूम धातु में अक्कड़ प्रत्यय से लगने वाले शब्द भूलक्कड़, घूमक्कड़। देखिए वर्तनी संबंधी में भी पूछा जाता है ना। वर्तनी संबंधी में भूलक्कड़, घुमक्कड़ पूछा जाता है शुद्ध रूप, ठीक है, देख लीजिए।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।